Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Without wasting more time, let's start our topic narration. And we had done definition of the narration last videos and direct and indirect or major step of the direct speech and rules for changing the narration and change in the tenses. And now we will start next how adverbs or words adverbs or words indicating time or place are changed. Okay student, how adverbs or words indicating time or place are changed. Now, then, this, that, these, those, here, there, hence, thence, ago, before, today, that day, tonight, that night, tonight, that night, come, go. Tomorrow, the next day, the following day. Yesterday, the previous day, last day, week, month, year. The previous, day, week, month and year. Is and are, was, were, had been. Must, had to. Okay student, how adverbs or words indicating time or place are changed. Now को then में and अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिया हुआ हो तो देन में चेंज करेंगे, दिस दिया हुआ हो तो देट में चेंज करेंगे,
these को those में, here, there, hence, thence, ago, before, today, that day, tonight, their night, come, go, tomorrow, the next day, the following day, yesterday, the previous day, last day, week, month, year, the previous day, week, month, year, is MR को was verb में और was verb को had been में और must को had to में चेंज करेंगे. Is that clear? Next, next, how to change persons. Change in persons. Change in person. Persons. Changed according to. Changed according to. Change according to. Okay, student. Change according to first person. As you know, first person फर्स्ट पर्सन में आई और वी. आई, मी, माई, अस, आवर. Subject of the reporting verb. First person is changed according to the subject of the reporting verb. Subject of the reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार फर्स्ट पर्सन को चेंज किया जाता है. फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. फर्स्ट पर्सन में आई का ऑब्जेक्ट मी, पॉजिटिव माई, वी, अस, आवर. जितने भी आई और वी के कैटेगरी के फैमिली कैटेगरी है वो सभी के सभी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चेंज किया जाता है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम चेंज करेंगे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो हम चेंज करेंगे उसे फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट होता है इसका और योर पोजीशन. ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. अगर स्टूडेंट सेकंड पर्सन हैज गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच and then you will change according to the object of the reporting verb.
जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज करोगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हुआ हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हुआ हो तो चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। इज दैट क्लियर? अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हुआ है यू और उसे चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। आगे समझ में? नेक्स्ट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन में ही, सी, दे। ही एंड सी सिंगुलर के लिए यूज होगा, दे इज यूज फॉर प्लूरल। ही का ऑब्जेक्ट हिम, हिज, हर, देम और देयर। या फिर एनी सिंगल नेम दिया हुआ हो, ठीक है स्टूडेंट, या फिर एनी सिंगल नेम, एज जैसे राम, सीता। These are the third person. Okay student? And third persons are not changed. Okay? इनको चेंज नहीं किया जाता है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया हुआ हो, ठीक है, तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता, थर्ड पर्सन एज इट इज आता है। थर्ड पर्सन का यूज एज इट इज होता है। थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज। इज दैट क्लियर? नो चेंज। थर्ड पर्सन्स आर नॉट चेंज। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर, any single name, Ram, Sita. Okay, these are the third persons, and third persons are not changed in the reported speech. Okay, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ओके, तो नो, जो थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज नहीं होगा। These are the basic things of the narration, or we should know about the basic things of the narration. Okay? Next, reporting verb. And now we will talk about the reporting verb. Reporting verb. Present, से प्रेजेंट में, प्रेजेंट और डायरेक्ट स्पीच।
डायरेक्ट, डी एस, डायरेक्ट स्पीच में। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट में आप से टू या फिर सेज टू या से दिया हुआ है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? से टू is changed into tell, in direct speech. Say to is a reporting verb here, okay student, and say to is changed into tell in the indirect speech, okay. Say to is given in the direct speech. And next says to, tells। अगर स्टूडेंट ओनली से दिया हुआ है तो इसे एज इट इज लिखते हैं से का से। अगर ओनली रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ओनली से दिया हुआ है तो एज इट इज लिखेंगे से का से, नो चेंज, ओके। अगर से टू दिया हुआ है तो टेल में, अगर सेज टू दिया हुआ है तो टेल्स में, अगर ओनली से दिया हुआ है तो से का से। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पास्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है इन डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में दी हुई है तो कैसे चेंज करेंगे? से टू को चेंज करेंगे स्टूडेंट टोल्ड में। से टू ई चेंज इनटू टोल्ड, ओके, इन द इनडायरेक्ट स्पीच। एंड देन सेड, अगर सेड दिया हुआ है, अगर ओनली सेड दिया हुआ है तो सेड का सेड। नेक्स्ट फ्यूचर। फ्यूचर में अगर दी हुई है तो विल से टू चेंज करेंगे विल से प्लस में 10, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है? अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब से टू दी हुई है और आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो टेल, ओके। तो रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब से टू को किस में चेंज करोगे? टेल में, और सेज टू को टेल्स में, और से दिया हुआ है तो से। अगर पास्ट टेंस में दी हुई है रिपोर्टिंग वर्ब से टू दिया हुआ है तो टोल्ड में चेंज करोगे। अगर ओनली सेड दिया हुआ है तो सेड का सेड। अगर फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है तो विल सेल प्लस से टू दिया हुआ है तो विल सेल, और प्लस टेल में चेंज करोगे इनको। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट these are the basic things of the narration. Ram says to Shyam I go to school. Next, Ram you
से टू मोहन I go to market. You say I am teaching, I am reading a lesson. We have 3 sentences. Ram says to Shyam, comma, inverted comma, I go to school. तो फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट? हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, वी विल चेक रिपोर्टिंग वर्ब. सेज टू दिया हुआ है. सेज टू इट मीन्स इन द प्रेजेंट. ओके, क्या ये प्रेजेंट में दी हुई है? तो सेज टू किस में दी हुई है? प्रेजेंट में दी हुई है. तो इसका मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच बनेगा वो भी उसी टेंस में बनेगा. ठीक है, जिस टेंस में है. राम सेज टू को किस में चेंज करेंगे? टेल्स में. टेल्स में. श्याम, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट बनाते समय एज इट इज हम लिख देते हैं. ठीक है, एज इट इज हम लिखेंगे इनको. राम एज इट इज, श्याम एज इट इज. इज दैट क्लियर? और सेज टू को किस में चेंज करेंगे? टेल्स में. क्योंकि यहाँ पर भी एस लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर भी एस का यूज करेंगे. सेज को टेल्स में, सेज टू टेल्स. तो राम टेल्स श्याम, कनेक्टिव वर्ब. डेट का यूज फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन ई चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है? राम. ओके, तो यहां पर ये क्या दिया हुआ है? प्रोनाउन. प्रोनाउन के स्थान पर क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे. बट यहां पर क्या है? नाउन. और नाउन के स्थान पर किसका यूज होगा? प्रोनाउन का. और ये राम के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन ही. ओके, तो प्रोनाउन के स्थान पर प्रोनाउन आ जाएगा और सब्जेक्ट आएगा. ये क्या है? सब्जेक्ट ही है. तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही. ओके, अब यहां पर ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये एज इट इज आएगा. प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा. ओके, तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस इसका यूज किया जाता है. तो यहां पर क्या आ जाएगा? गोज. ही गोज टू स्कूल. ही गोज टू स्कूल. और कोमा और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते इसमें. इज दैट क्लियर? तो बना क्या सेंटेंस? राम टेल्स श्याम दैट ही गोज टू स्कूल. नेक्स्ट, you say to मोहन, comma inverted comma, I go to market. तो you as it is आ जाएगा. तो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का. जो सब्जेक्ट है as it is आ जाएगा. इनडायरेक्ट बनाते समय say to को किस में चेंज करेंगे? टेल में. क्योंकि यहाँ पर भी एस नहीं है तो यहाँ पर भी एस का यूज हम नहीं करेंगे. उसके बाद मोहन as it is. फिर कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज होगा. फर्स्ट पर्सन है यू. तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? यू. ओके, यू सब्जेक्ट होता है, यू ऑब्जेक्ट होता है. इज दैट क्लियर? तो यू क्या है? यू इज हियर सब्जेक्ट. तो यहाँ पर भी क्या है? सब्जेक्ट ही है. तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया यू. फिर यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो गो टू मार्केट. फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस, यू से दिया हुआ ओनली सेंटेंस में, ओनली से दिया हुआ सेंटेंस में. तो यू
से का से, कनेक्टिव वर्ड दैट, फर्स्ट पर्सन यू के साथ इज एम आर, ये प्रेजेंट में है तो आगे वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच भी किस में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। और ये सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो यू आई के साथ हमने आई के साथ हमने एम का यूज किया, तो यू के साथ किसका यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आर का। तो यू आर रीडिंग लेसन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, अभी हमने प्रेजेंट के किए हैं स्टूडेंट, अब करेंगे पास्ट के। पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हुई है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में बनेगा, पास्ट में ही बनेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब, राम सेड टू श्याम, you teach me। राम से टू श्याम कोमा इन्वर्टेड कोमा यू टीच मी, ये कौन सा पर्सन है, यू इज हियर, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, हियर इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ही चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यू, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना है। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, बिफोर कोमा। ठीक है, कोमा से पहले वाला ये जो पार्ट है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब एक्चुअली में ये है। ओके, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, से टू किस में है, पास्ट में है, क्योंकि से क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड। इसका मतलब ये सेड क्या है, पास्ट है। सेड टू को किस में, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सेड टू दिया हुआ है, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो राम और ये जो श्याम है, सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है, इन डायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय ही एज इट इज आ जाते हैं। तो राम एज इट इज, राम एज इट इज, और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। और श्याम एज इट इज, कनेक्टिव वर्ड दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, सेकंड पर्सन चेंज ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यू इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, श्याम। ओके, और श्याम क्या है, नाउन है, और इसका प्रोनाउन क्या होता है, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और शाम का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, ही। ठीक है, शाम जो कि नाउन है, और इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। ओके, तो ही क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। ठीक है, यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और शाम के लिए ही सब्जेक्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट, टीच। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट में। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट। क्या ये सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की।